भैया जी, ये लीजिए आपका टिफिन। धन्यवाद भैया जी। वो कल वाला वापस कर दीजिए। हाँ हाँ, अभी दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। ये लो जी, कल का टिफिन। धन्यवाद भैया। अच्छा, वो खाना वाना बढ़िया मिल रहा है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? भैया जी, अभी कोई पूछने की बात है। जब से आपने टिफिन सेवा देनी चालू करी है ना, एकदम घर का खाना लगता है मुझे। घर की याद ही नहीं आती है। अब इस शहर में तो वैसे ही घर का खाना मिलना मुश्किल है। आपकी टिफिन सेवा का भला हो, जो मुझ गरीब को घर का खाना मिल जाता है, वो भी सस्ते में। चलिए भैया, कल आते हैं टिफिन लेके आपके लिए। अच्छा भैया सुनिए, वो महीना होने वाला था तो हिसाब करना था। हिसाब की टेंशन ले रहे हैं, कल कर लेंगे हिसाब। ठीक है भैया जी, कल दे दूंगा। ये लीजिए मैडम जी, आपका खाली टिफिन। वैसे मैडम जी, एक बात बोले आपसे? क्या? इस टिफिन के पैसे तो हमारे पास फ्री में ही आते हैं, बिना किसी मेहनत के। अब देखिए, आप बना के देती हैं, हम उनको जाके दे देते हैं। हर महीने पैसा फ्री का आता है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती हमको, आप ऐसे टिफिन बना के भेजती क्यों हैं उनको? ऐसा क्या रिश्ता है आपका उनसे? मैं उनकी बहन हूँ और मैं ये सब इसलिए करती हूँ ताकि उनको पता ना चले कि ये खाना मेरे यहाँ से आता है। बहन? वो चाय वाले की? आप इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रही हैं, वो चाय वाला आपका भाई कैसे हो सकता है? अरे नहीं नहीं भैया, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैं उनकी बहन हूँ। अच्छा चलिए, मान लेते हैं आप कह रही हैं तो। आप सच में उनकी सगी बहन ही है ना? हाँ जी। ठीक है, लेकिन जब आप उनकी बहन है तो आप खुद दिया करिए ना उनको टिफिन। आप ऐसे मुझे ही क्यों देती हैं बार बार? बेवजह उनके पैसे भी खर्च होते हैं। कोई नाराजगी वगैरह, कोई झगड़ा चल रहा है क्या उनसे? अरे नहीं नहीं भैया, कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे अपनी छोटी बहन क्या बेटी की तरह मानते हैं वो। बहुत मानते हैं? देखिए, समझ तो मुझे अभी भी कुछ नहीं आ रहा है। आप थोड़ा सा बता देंगी तो शायद कुछ समझ में आ जाए। चलिए भैया, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। हम दोनों भाई बहन ना गाँव में रहते थे। उसके कुछ महीनों बाद मेरे भैया की शादी हो गई। शुरू शुरू में सब अच्छा था, सब ठीक था, हम लोग सब खुश थे। लेकिन कुछ महीनों बाद सब कुछ बिगड़ने लगा। घर में बहुत लड़ाई होने लगी, कभी खाने को लेकर, कभी पैसों को लेकर। छोटी छोटी बातों पे कलेश होने लगा। मुझे लगा कि भाभी शायद मेरी वजह से कर रही हैं, मैं घर में हूँ इसलिए ये सब हो रहा है। तो मैंने ये सोच के घर खाली कर दिया। मैं वहाँ से यहाँ शहर आ गई और यहाँ शहर आके अपने छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। और तब का टाइम था, अब का टाइम है। मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ, सारी भगवान की दुआ है। और उसके कुछ महीनों बाद मुझे पता चला मेरे भैया भी यहाँ शहर में आ गए हैं। उस दिन से मैंने ठान लिया था, मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन उनका ख्याल रखूंगी। और मैंने ये तरीका अपनाया। उनको घर के खाने की आदत है, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना घर का खाना उनको ला के दूँ, और आपके थ्रू मैं टिफिन भिजवाती हूँ। सच में किसी ने ठीक ही कहा है, ये भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना, बहुत पवित्र होता है। अब बिना मिले अपने भाई की इतनी मदद कर रही है, बहुत अच्छा लगा देख के। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपसे ज़्यादा अनुभव है मेरे पास। आप तो अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन क्या आपका भाई आपसे प्यार करता है? अब देखिए ना, एक बार उन्होंने शायद मुझे आपका फ़ोटो दिखाया था, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने आपके बारे में कोई बात की हो या फिर आपसे मिलने की भी कोशिश की हो। अरे भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जितना प्यार मैं उनसे नहीं करती ना, उससे कई ज्यादा वो मुझसे करते हैं। बताया तो आपको, अपनी बेटी मानते हैं मुझे। देखिए, अगर मेरी मानिए तो एक बार उनका एक छोटा सा आप टेस्ट लेके देख लीजिए, पता चल जाएगा कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और आप उनसे कितना। मेरा तो यही मानना है। चलिए ठीक है भैया, आपके ये शक भी दूर कर दे। अच्छा, आप एक काम करिए, ठीक है भैया? चलिए ठीक है, आज भाई बहन के लिए एक दिन की छुट्टी लेकर यही काम निपटा देता हूँ। आता हूँ। भैया, वो कुछ बताना था आपको। हाँ भैया बोलो, क्या हो गया? वो आप अपनी बहन का एक बार हमको फोटो दिखाए थे ना, हम बताना भूल गए आपको। वो हमारी गली में ही रहती है। पहले तो बहुत ठीक रहती थी, लेकिन 4-5 दिन से सुनने में आ रहा है कि उसकी नौकरी चली गई है। बेचारी के पास पैसे वैसे का बहुत दिक्कत है। हमको लगा कि आपकी बहन है, इसलिए आपको बताने चले आए यहाँ पर। नहीं भैया, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मेरी बहन तो बहुत अच्छा नौकरी करती है, बहुत अच्छा तनख्वाह है उसका, अच्छा कमाती है। उसका ऐसे बुरा समय तो आ ही नहीं सकता है। आपको कोई गलतफहमी हुई, कोई और लड़की होगी। भैया, हमको भी यही लगा था, फिर हम पता किए, उनका नौकरी छूट गया है 3-4 दिन पहले, और कंपनी में जो पैसा रहता है वो भी देने से मना कर दी कंपनी। उनका कंपनी कहीं भाग गया है। और फिर हम आज देखे कि वो राशन वाले से सामान मांग रही थी उधार। वो राशन वाला इतना बदतमीजी कर रहा था उनके साथ
तो हमने सोचा कि आपको आके बता दें। मेरी बहन पर इतना बुरा समय आ गया है, यकीन नहीं हो रहा है आपकी बातों पर, लेकिन अगर ऐसी बात है तो उसका भाई उसके साथ खड़ा है। मेरे होते हुए उसको कम से कम खाने पीने की तकलीफ तो नहीं होगी। सुनिए भैया, आपको ना मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। देखिए, अपनी बहन के लिए मैं कुछ पैसा वैसा तो नहीं दे सकता हूँ, पर ये मेरे महीने भर का राशन है, ये जाकर आप उसको दे देना। भैया आप खुद दे दो ना। भैया आपको पता तो है, मैं और मेरी बहन सीधे मुंह बात कहाँ करते हैं एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार पूरा है दिल में। अगर आपने बताया ना कि मेरी बहन मुसीबत में है, तो अपने भाई के होते हुए मैं उसको मुसीबत में रहने नहीं दूंगा। इतना तो कर ही सकता हूँ कि उसको राशन की कमी नहीं आएगी, वो पेट भर के खाना खाएगी। बस आप ये राशन उसको दे देना, और उसको पता नहीं लगना चाहिए कि ये मदद उसके बड़े भाई ने करी है किसी भी कीमत पर। आप एक काम करना, अनजान बन के उसके घर के बाहर रख देना, ठीक है? ठीक है भैया, लाइए, आराम से पहुंचा देंगे भैया। सुनिए भैया, अगर मेरी बहन को किसी भी और चीज़ की तकलीफ हो ना, आकर मुझे बता देना। उसको अपने भाई के होते हुए किसी और के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। जब तक उसका भाई है, उसको कोई मुसीबत परेशान नहीं कर सकती। ठीक है भैया। हे भगवान, मेरे और मेरी बहन के बीच जो भी मनमुटाव हो, लेकिन ऐसे बुरे समय से उसको जल्दी से बाहर निकाल दो, मेरी यही दुआ है। उसके सारे दुख दर्द मेरे सिर डाल दो, लेकिन उस पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए, बस यही दुआ है आपसे। मैडम जी, बिल्कुल ठीक कहा था आपने। आपका भाई भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। देखा भाई साहब, मैंने बोला था ना, मुझसे बहुत प्यार करते हैं वो। क्या रहा? ये राशन भेजा है आपके लिए, और मुझसे कहा है कि उसके दरवाजे के बाहर रख देना और उसको पता मत लगने देना। सच में ऐसी भाई बहन की जोड़ी तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। हाँ भैया, बिल्कुल। लेकिन शादी होने के बाद आपको पता ही है ना, रिश्तेदारों में, भाई बहन में, माता पिता में कितनी दूरियां हो जाती हैं, लेकिन दिल से प्यार कभी नहीं मिटता। बस वही बात है, हम दोनों चाहे मिलते नहीं है, लेकिन हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, बहुत चिंता है। चलिए, अच्छा लगा आप दोनों की भाई बहन की जोड़ी देखकर। वैसे अब इस राशन का क्या करूं? एक काम कीजिए भैया, आप इसे अपने घर ले जाइए। चलिए ठीक है, आप दोनों का प्यार समझ के रख लेता हूँ। चलता हूँ जी, धन्यवाद आपका। और आपका भी धन्यवाद, आप मेरे लिए जो इतना सब कुछ करते हैं। चलता हूँ।